गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों आज तारीख है 3 सितंबर 2020। दैनिक समसामयिकी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह हम लेते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। तो कल के सेशन का जो अभ्यास प्रश्न था वो इस तरह से था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस रिपोर्ट में जो भारत रहा है वो रहा है 144वें स्थान पर। यानी आप ये बात कह सकते हो 163 कुल 163 देशों की ये लिस्ट थी, इसमें से 144वें नंबर पर भारत रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि इस लिस्ट में भारत का परफॉर्मेंस और भी खराब है। दोस्तों अगर मैं बात करूं 2018 की, तो 2018 में भारत 133वें नंबर पर था। 2019 में ये भारत की जो रैंक है 133 से हो गई 140, और अब 2020 में 140 से हो गई है 144। यानी इस लेवल पे तो इस सूची में पाकिस्तान भी हमसे आगे है। तो दोस्तों आप ये कह सकते हो कि दुखी लोगों की संख्या में भारत बहुत आगे है। ठीक है दोस्तों, यहाँ वो कहावत सही होती है कि भारत में ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन का पहला सवाल है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। दोस्तों यहाँ आपको एक क्वेश्चन आपके लिए होगा, मैंने आपको हाल ही में पिछली कुछ क्लास में एक करंट का क्वेश्चन कराया था कि हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो आपको ये बताना है कि चुनाव आयुक्त पद से किसने इस्तीफा दिया है। ठीक है दोस्तों, क्या है एक पूरा मामला, आइए जानते हैं कौन है राजीव कुमार, इनके बारे में। दोस्तों भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार जो हैं वो 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने 36 वर्षों के बीच सामाजिक क्षेत्र, पर्यावरण, मानव संसाधन, वित्त एवं बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य किया है। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि उनका अनुभव जो है वो अच्छा खासा अनुभव है उन्हें। और फरवरी 2020 में भारत सरकार ने उन्हें वित्तीय सचिव के रूप में नियुक्त किया था। वर्तमान में वह सार्वजनिक उपक्रम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3,500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है? तो दोस्तों ये 3,500 करोड़ का जो ऋण दिया है वो दिया है भारत को, जापान ने ये ऋण दिया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3,500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण प्रदान किया है। जापान सरकार ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए 70 करोड़ की राशि का भारतीय नोटों में आदान प्रदान भी किया है। आप जानते हो जापान की मुद्रा का नाम है येन और जापान देश की राजधानी है टोक्यो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, तमिलनाडु राज्य में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य में जो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है वो बनी है एम वीर लक्ष्मी। एम वीर लक्ष्मी बनी है भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों हुआ क्या है कि तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री पिलानी स्वामी ने तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस में से एक एम्बुलेंस ड्राइवर का जो है भारत में पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीर लक्ष्मी को नियुक्त किया है। तमिलनाडु राज्य में 108 एम्बुलेंस की आपातकालीन सेवाओं के लिए सरकार ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की हैं। यानी कोविड-19 के चलते, इस महामारी के चलते लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए जो तमिलनाडु की सरकार है वहाँ की सरकार ने 125 करोड़ रुपए की लागत से 500 नई एम्बुलेंस राज्य को समर्पित की हैं। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के जो तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इस डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है?
तो दोस्तों यहाँ पे शीर्ष स्थान पर जो देश रहा है वो रहा है न्यूजीलैंड। मतलब समझिए दोस्तों ये है क्या, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, यानी ऐसा कौन सा देश है जहां आप बिजनेस करना बहुत ही आसान है। आप सीधी भाषा में ऐसे समझिए, जहां बिजनेस करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों सबसे आसान जो बिजनेस करना है वो है न्यूजीलैंड में। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए और इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों विश्व बैंक ने अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में न्यूजीलैंड देश को शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि भारत डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63वें स्थान पर रहा। दोस्तों ये भारत की रैंकिंग भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 63वें स्थान पर रहा, जबकि 180 देशों की ये रिपोर्ट थी। विश्व बैंक ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग डूइंग बिजनेस के प्रकाशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविस मालपास और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है दोस्तों, और आपको ये जो रैंकिंग है, मैंने एक आपको रैंकिंग वाला जो इंडेक्स वाला एक वीडियो बना के डाला था, इंडेक्स वाला आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा इंडेक्स के नाम से, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, स्कॉबी डू के सह निर्माता का निधन हुआ है, उनका क्या नाम था। दोस्तों स्कॉबी डू के जो निर्माता थे उनका नाम था जो रूबी। जो रूबी का निधन हुआ है। कौन थे जो रूबी, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों स्कॉबी डू कार्टून श्रृंखला है। स्कॉबी डू जो है वो, जैसे आपने हमारे यहाँ पे पढ़ा होगा पहले, अगर आप कॉमिक्स पढ़ते थे कार्टून में, कोबी भोकाल ये सारे तरह के, तो स्कॉबी डू कार्टून की एक श्रृंखला है जिसके सह निर्माता जो रूबी का निधन हुआ है। ये जो रूबी थे इस कार्टून श्रृंखला के सह निर्माता थे। उन्होंने अपने पार्टनर केन स्पियर्स के साथ मिलकर बच्चों के लिए सबसे प्रसिद्ध नाटक स्कूबी डू की शुरुआत की थी। ये बच्चों के लिए एक कार्टून है। वह स्कूबी डू के अमेरिकी एनिमेटर, टेलीविज़न एडिटर, लेखक और निर्माता भी रहे थे। उन्होंने कार्टून श्रृंखला के सभी किरदारों की आवाज़ और एक्टिंग को ऑपरेट किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा गुजरात में। क्या है ये पूरी खबर, इससे कुछ जुड़ी हुई खबरें, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों गुजरात राज्य में बाल भवन नामक बिल्डिंग में अगले 5 साल में 1500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इस संग्रहालय को स्थापित करने के लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है, जिसमें करीबन 11 लाख से अधिक खिलौनों को प्रदर्शित किए जाएंगे। वर्तमान में अमेरिका के मिसौरी में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौनों का संग्रहालय है, जिसमें 10 लाख खिलौने प्रदर्शित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है किस राज्य में CMERI ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पेड़ विकसित किया है। सोलर पेड़ है ये दोस्तों, सोलर ट्री विकसित किया है। तो दोस्तों ये विकसित किया है पश्चिमी बंगाल में। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों ये आपको सोलर ट्री दिखाई दे रहा होगा, एक पेड़ की तरह जिसपे चारों तरफ आपको सोलर पैनल दिख रहे होंगे। ये विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री है, जो कहाँ लगाया गया, वेस्ट बंगाल में। पश्चिमी बंगाल राज्य की सरकार ने राज्य के दुर्गापुर में लगा हुआ है। CMERI की आवासीय कॉलोनी में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया है। इस सोलर ट्री को स्थापित करने की जो क्षमता है वो है 11.5 kWp है। kWp एक जो ऊर्जा होती है उसको मापने की एक यूनिट है, जो कि 12,000 से 14,000 सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बनाने की क्षमता रखता है। एक सिंगल सौर वृक्ष में कुल 35 सौर PV पैनल लगाए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक की क्षमता 330 WP है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार बने हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, जानते हैं इनके बारे में, कौन है अवीक सरकार। दोस्तों आनंद बाजार ग्रुप ऑफ
पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष अभी सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी सरकार वर्तमान में पंजाब केसरी समूह के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? विजय कुमार चोपड़ा की। अभी सरकार ने बंगाली भाषा दैनिक आनंद बाजार पत्रिका के माध्यम से सरकार के प्रकाशनों के परिवर्तन को तीव्रता प्रदान की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने किस नाम से रिमोट से चलने वाली ट्रॉली विकसित की है? दोस्तों एक रिमोट से चलने वाली जो ट्रॉली है ये विकसित की है मेडबोट के नाम से, MEDBOT, मेडबोट के नाम से। क्या है इस ट्रॉली का कार्य, आइए समझते हैं। दोस्तों आप सरल भाषा में ऐसे समझिए कि जैसे जो रोगियों के, जो कोविड-19 से ग्रस्त जो लोग होते हैं, कोविड-19 से महामारी, उनके जो रूम होते हैं जहाँ वो क्वारंटाइन किए जाते हैं, उसमें कोई व्यक्ति ना जाके केवल और केवल ये आपको जो ट्रॉली दिखाई दे रही है, ये ट्रॉली जाती है, ये रिमोट से चलती है ट्रॉली, और ये ज़रूरत के सामान लेके अंदर जाती है, वार्ड में जाती है और बाहर निकल आती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये काम कर रहा है कौन? भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों को भोजन एवं दवाओं पहुँचाने के लिए, यानी रोगियों को भोजन और दवा पहुँचाने के लिए ट्रॉली, मेडबोट ट्रॉली नामक एक रिमोट नियंत्रक मेडिकल ट्रॉली विकसित की गई है। भारतीय रेलवे डीजल रेल इंजन कारखाने के केंद्रीय अस्पताल में इस ट्रॉली का उपयोग कर रही है। कोरोना संकट के समय लोगों को परिवहन सुविधा, खाद्य सुविधा जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए ये मेडिकल ट्रॉली काफ़ी अहम किरदार निभा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने टसार्स बॉम्ब नामक हाइड्रोजन बम की गोपनीय वीडियो जारी की है? तो दोस्तों ये गोपनीय वीडियो जारी की है रूस ने। ठीक है दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों हाल ही में रूस ने किया क्या है कि जो रूस की परमाणु ऊर्जा एजेंसी है रोहटाम, उसने 40 मिनट से अधिक का एक वीडियो जारी किया है जिसमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम टसार बम का डिक्लासिफाइड वीडियो जारी किया है। ठीक है, यह एक वर्गीकृत डॉक्यूमेंट्री फुटेज जिसका शीर्षक टॉप सीक्रेट टेस्ट ऑफ एन क्लीन हाइड्रोजन बम विद ए उपज ऑफ 50 मेगाटन है। इस परमाणु बम का निर्माण रूस ने 1945 में जापान के हिरोशिमा पर कहर बरसाने के लिए किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब चलते हैं आज की इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ, और आज की महत्वपूर्ण किताबों में है, पहली बुक है आपकी ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड ने, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, आप जानते होंगे। और दूसरी है एन इरा ऑफ डार्कनेस, ये लिखी है शशि थरूर ने। दोनों ही किताबें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। और आज का अभ्यास प्रश्न है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने कोविड-19 को कवर करने के वाली बीमा योजना लॉन्च की है? नेशनल लाइफ इंश्योरेंस, LIC, भारतीय एक्सा या बजाज अलियांज? दोस्तों जो भी आपका आंसर हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।